Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as we know that we are on chapter number 4 and the name of our chapter is matter and its characteristics. Characteristics से क्या मतलब है? यानी कि खसूसियात. Characteristic means खसूसियात. And my dear students, today I am going to deliver its 7th lecture and it is a project. यानी कि हम आज एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की एक्टिविटी करने वाले हैं. But before that, my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So for that, listen to the questions very carefully and then pause the video and answer. So quickly tell me, what is volume? Very good. Now quickly tell me, how can we measure the volume of liquids? हम लिक्विड्स का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं? थ्रू डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिनके ऊपर जो है वो मेजरमेंट लिखी हुई होती है, कंटेनर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है हम मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल थ्रू सिलेंडर्स, थ्रू बीकर्स. इसके अलावा आपके घर में भी मुख्तलिफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप लिक्विड्स को मेजर कर सकते हैं. Okay, my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran that, and it is He who created the night and the day and the sun and the moon, all in orbit are swimming. So my dear students, इस Islamic perspective का यहाँ मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें बनाई हैं और उनको एक मिकदार और एक जो है वो तनासुब के साथ बनाया है. चाहे सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ये तमाम जो हैं इनको अल्लाह ताला ने एक खास जो है ऑर्बिट में, एक मदार में ये चक्कर लगा रहे हैं. इसके अलावा भी जितने भी मैटर, क्योंकि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, अल्लाह ताला ने हर चीज को एक खास तनासुब से जो है उसकी कॉम्पोजिशन की है. So my dear students, now let's quickly look at the student learning outcome for today. So in today's lecture, students will be able to compare and sort objects and materials on the basis of physical properties. So we are going to discuss the volume again, और इस पे ही हम एक जो है वो project करेंगे. ठीक है? So my dear students, now let's quickly look at the pre-reading question. Quickly tell me that did you see your mother doing measurement of ingredients while baking? तो कभी आपकी मदर जब घर में केक बनाती हैं, पिज़्ज़ा बनाती हैं या कोई भी डिफरेंट चीज़ें जब वो बेक करती हैं, तो क्या आपने कभी उनको किसी मेजरिंग कप के अंदर किसी चीज़ को मेजर करते हुए देखा है? अच्छा, ये नहीं देखा होगा तो इफ़ यू हैव अ यंगर सिबलिंग, आपका कोई छोटा बहन भाई है, या आपने वैसे कभी किसी बेबी को देखा हो तो उसकी मदर जब उसका फीडर बॉटल तैयार करती हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर फीडर बॉटल के ऊपर मेजरमेंट्स लिखी हुई होती हैं और फिर जो मिल्क है उसको एक खास मेजरमेंट ऑन्सेस में या एमएल्स के अंदर जो है वो दिया जाता है. तो इस तरीके से जो है वो मेजरमेंट की जाती है लिक्विड्स की. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट द प्रोजेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्ट की जो है वो देखेंगे कि प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शंस क्या है. सो स्टेप 1 है सबसे पहले प्रोजेक्ट का. आप अपनी बुक्स में पेज ओपन करेंगे, रीड द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स. वेरी गुड. ओके, अब इंस्ट्रक्शंस ये हैं, इन योर हाउस यू हैव मेनी बॉटल्स एंड कार्टन्स ऑफ जूस, मिल्क, वॉशरूम क्लीनर, हेयर स्प्रेज, लोशंस एटसेट्रा. रीड द बॉटल्स एंड कार्टन्स टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. फिल इन द फॉलोइंग टेबल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल को आपने फिल करना है और अगर आपको ये टेबल छोटा लगे तो यू कैन ऑल्सो यूज योर नोटबुक टू रिकॉर्ड द डाटा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके घर में जो है वो डिफरेंट कार्टन्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, लोशंस होते हैं, हेयर स्प्रेज, शैम्पूज होते हैं ना, सबके घर में है ना. तो उनके ऊपर रीडिंग लिखी हुई होती है कि इसके अंदर कितना प्रोडक्ट मौजूद है. तो हमने असल में वो प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है. ये तो हो गया स्टेप 1. ठीक है, अभी हम इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन हम पहले पूरे प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. स्टेप 2 में हमें क्या बताया जा रहा है. सो स्टेप 2 में वी विल वेरीफाई द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स. ठीक है, अब क्योंकि हमने पहले स्टेप में वॉल्यूम जो डिफरेंट लिक्विड्स का है उसको फाइंड आउट कर लिया जो कार्टन के ऊपर लिखा हुआ है, अब हम उसको वेरीफाई करेंगे कि आया जो आपके कार्टन के अंदर प्रोडक्ट दिया गया है क्या वो वाकई उधर उतना प्रोडक्ट मौजूद है. हम उसको खुद मेजर करेंगे. कितना मजा आएगा, है ना. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द थिंग्स रिक्वायर्ड आर 1 or 2 containers showing a 1 liter scale, cartons of different liquids showing 250 ml, 350 ml, 500 ml, 750 ml, 1 liter capacity. Okay, what to do? Pour the content of a liquid carton bottle into your container. Read the volume of your container. Are your container values and the volume mentioned on the carton the same?
रिपीट द एक्टिविटी फॉर अदर लिक्विड्स, फिल इन द फॉलोइंग टेबल। सो उसके बाद हमें ये टेबल जो है वो फिल करना है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, डू नॉट यूज एनी टॉक्सिक लिक्विड, ब्लीच, पेट्रोल, क्लिनजिंग एजेंट, सीक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स बिफोर द एक्टिविटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये एक्टिविटी घर में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने डिफरेंट बॉटल्स को जो है वो रीड आउट करना है। पहले आपने उनकी मेजरमेंट को चेक करना है। जब आपने उनकी मेजरमेंट को चेक कर लिया तो आपने फर्स्ट टेबल जो है उसमें अपनी रीडिंग्स रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद आपने कुछ जो है वो दूध, जूस, इस तरह के कार्टन्स लेने हैं और उनको अपने मेजरिंग कंटेनर में पोर करके देखना है कि क्या दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, क्या जो क्वांटिटी डब्बे पे लिखी हुई है या कार्टन पे लिखी हुई है वो वही क्वांटिटी है, वो एग्जैक्ट है कि नहीं, हम ये मेजर करेंगे। आपने कोई भी टॉक्सिक, क्लिनजिंग एजेंट, ब्लीच या पेट्रोल, इस तरह की कोई चीज को मेजर नहीं करना, दैट इज नॉट अलाउड। और आपने ये जो प्रैक्टिकल है अंडर योर टीचर गाइडेंस करना है या अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से कोई भी जूस का कंटेनर दें और उसके ऊपर जो है बॉटम पे लिखा हुआ होता है कि ये कितने ml है। आपने वो ml जो है अपने टेबल में रिकॉर्ड करने हैं। यहां भी जो है वो जूस पे उसके ml, दूध पे उसके ml लिखे हुए हैं। सो रीड द वॉल्यूम ऑन द कार्टन एंड द जूस एंड मिल्क, और उसके बाद आपने उसको जो है वो रिकॉर्ड करना है अपने टेबल में। तो यहां आपके पास ये टेबल है, इस तरह से आप अपनी कॉपी पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बुक में भी है। और फिर आपने लिखना है नंबर 1, 2, आप लिक्विड, मिल्क, जूस एंड देन राइट डाउन द वॉल्यूम रिटन ऑन द कार्टन। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो कुछ जूस, मिल्क और डिफरेंट जो है क्लिनजिंग एजेंट्स जो है वो पड़े हुए हैं। Here you can see I have a juice carton. Here you can see a milk carton and a bathroom cleaner. ठीक है, मैंने ये तमाम लिए हैं और अब मैं इनकी रीडिंग्स करूंगी, नोट करूंगी और फिर मैं इनको नोट डाउन करूंगी अपने टेबल में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड आउट द व्हाट इज रिटन ऑन दिस जूस। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज 1 liter. मे बी यू कैन नॉट रीड इट बट आई कैन रीड इट। दिस इज 1 liter. Again, if we will look at the milk carton, it is also 1 liter. Here it is written. It is also 1 liter. Now let's read out the cleansing agent, bathroom cleaner. This is, इसकी बैक पे लिखा हुआ होता है। So यहाँ लिखा हुआ है this is 500 ml. ठीक है, तो मैंने डिफरेंट जो रीडिंग्स हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब मैं इसको टेबल में फिल आउट करती हूँ। चलें जी, मिल्क कार्टन वॉज 1 liter. Juice was also 1 liter. And number 3 was bathroom cleaner. Bathroom cleaner. This is 500 ml. Okay. So this is 1 liter, 1 liter and this is 500 milliliter. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आप अगेन देखें, हम स्टेप 2 पे आएंगे। दिस इज द मेजरिंग कंटेनर्स। आपको इस तरह से कोई भी मेजरिंग कंटेनर्स चाहिए और उसके बाद आपने इनके अंदर अपना जो कंटेंट है डब्बे के अंदर उसको पोर करना है, जूस को, मिल्क को, और उसके बाद आपने ABC जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है अपने टेबल में इस तरीके से करनी है और आपने बताना है कि इज देयर एनी डिफरेंस। ठीक है, सो अगेन आई हैव सम कार्टन्स ऑफ, मेरे पास यहाँ मिल्क कार्टन है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ जूस का कार्टन है और मैं इनकी रीडिंग्स को पहले नोट करूंगी। दिस इज 350 ml. दिस जूस इज 350 ml और जो मिल्क है दिस इज 250 ml. ठीक है, 250 ml। और अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो आई हैव अ बीकर, इसकी 500 जो है वो तक इसका ये रिकॉर्ड कर सकता है ml तक, और जो मेरे पास सिलेंडर है ये 100 ml तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो मैं, क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा है इनमें, सो आई एम गोना यूज दिस बीकर फॉर रीडिंग। ठीक है, सो आई एम गोना ओपन दिस कार्टन। ठीक है, मिल्क कार्टन को मैं ओपन करती हूँ। ओप्स, थोड़ा सा गिर भी जाता होता है तो आपने गिराना नहीं है। ठीक है, टेक हेल्प फ्रॉम योर मदर और योर टीचर, डू नॉट कट इट ओपन योर सेल्फ बिकॉज ये थोड़ा बहुत गिर भी जाता है। सो मैं अब इसको सारे को जो है इस तरीके से अपने कंटेनर में, ओप्स, ज्यादा जोर से पुश नहीं करें क्योंकि फिर ये बाहर की तरफ निकलेगा। इसको मैंने सारे को डाल दिया, थोड़ा सा गिरा भी है हमारा ये। ओके, दिस इज एग्जैक्टली 250 ml, एग्जैक्टली 250 ml।
सो इफ आई शो यू, आपको पता नहीं सही से नजर आएगा या नहीं, इफ आई एम गोना शो यू, सो here you can see this is 200 ml, यहाँ 200 ml है, और then between 200 and 300 there is an other mark, so that shows 250 ml, that shows 250 ml, so this is exactly 250 ml, और कार्टन पे भी यही लिखा हुआ है that it is 250 ml, और हमारे मेजरिंग कप में भी हमें यही बताया कि this is 250 ml। इस तरीके से आप अपने बाकी लिक्विड्स को, जूस को और एनी अदर लिक्विड आप उसको पोर करें अपने कंटेनर में, एंड यू कैन नोट इट डाउन कि इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो हियर आई हैव रिटन मिल्क मैंने लिया, दैट इज 250 ml, और जब हमने उसको मेजर किया खुद से, अगेन इट शोड 250 ml, ठीक है। एंड देन देयर इज नो डिफरेंस, सो यू कैन राइट हियर 0 और नो डिफरेंस, डन। So my dear students, this is how you will complete the practical. So my dear students, you will pause the video and you will perform the experiment. I hope everybody has done it. Now let's quickly start the evaluation. So quickly tell me, how can we find differences of volume of different liquids? So अगर आपके पास liquids हैं, आप उसका difference किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? By measuring it in a container. आप मेजरिंग कप के अंदर उसको मेजर करके वॉल्यूम को यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस, दैट इज हाउ सिंपल, वेरी इजी, आप क्वांटिटी जो है उसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेथोडोलॉजी एंड परफॉर्म द प्रोजेक्ट इन क्लास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये प्रोजेक्ट जो है ये अपनी क्लास में कंप्लीट करना है विद योर टीचर, ओके। So for homework, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. This worksheet is extremely easy. यहाँ आपको different containers दिए गए हैं और उनके different volumes हैं उसके अंदर, आपको note down करना है कि कितना volume है किसके अंदर, ठीक है। So this shows 100 ml, this shows 250 ml. So this is how you will complete the rest of the worksheet. So this is your homework. Now let's quickly move forward. So it's time for the wrap up. So आज के key points और important चीजें क्या थी? We can find out volume of liquids by measuring them in containers having scales on them. ठीक है, हम volume को कैसे measure कर सकते हैं? By using measuring containers जिनके ऊपर scale given होता है to measure the volume. And we can also verify the volume of liquids that is written on the cartons like on the juice or milk. और आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? डिफरेंट अगर आपको लिक्विड्स के कार्टन्स या कंटेनर्स हैं आपके पास, तो आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? यू कैन वेरीफाई इट बाय पोरिंग इट इनटू अ मेजरिंग स्केल, और फिर उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर एग्जैक्ट क्वांटिटी है जो मेंशन हुई है बॉक्स के ऊपर। सो दिस इज सिंपल हाउ इट इज, ओके। So my dear students, I hope you will enjoy this project और आप इससे वॉल्यूम्स को जो है मेजर करना सीख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लिक्विड को हम वॉल्यूम्स में मेजर करते हैं। So keep everybody around you safe, have a good day, thank you so much and Allah Hafiz.